अब पढ़ेंगे बच्चों हम बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट क्या होता है? जब किसी बैंक को 365 दिन या उससे अधिक के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए, ऋण चाहिए। वो किससे लेने के लिए जाएगी? आरबीआई के पास से। और आरबीआई जिस ब्याज दर पे उसको पैसे देगी उस दर को ही हम क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। ठीक है। और क्या होता है? जब 365 दिन से अधिक के लिए 365 दिन के लिए बैंकों को ऋण चाहिए होता है तो आरबीआई उनको गिरवी रखने के लिए नहीं बोलती, कहती है भाई गिरवी रखने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कितने दिन के लिए चाहिए? 365 या उससे अधिक दिन के लिए ऋण की आवश्यकता हो तभी गिरवी रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वरना रखने की ज़रूरत होती है। देखो आगे वाले इसमें रखने की ज़रूरत है, बैंक रेपो रेट के अंदर। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जब बैंकों को शॉर्ट टर्म या थोड़े से समय के लिए पैसों की आवश्यकता होती है तो वो आरबीआई से पैसे उधार लेने के लिए जाती है, और जिस दर पे आरबीआई उनको पैसे उधार देता है उस दर को ही क्या कहते हैं? हम रेपो रेट कहते हैं। जब शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होती है और जिस दर पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है शॉर्ट टर्म के लिए, उसको कहते हैं हम रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट। और इसमें एक अच्छी बात, इसमें एक अलग बात, इससे अलग बात यह है कि इसमें बैंकों को गिरवी रखने की ज़रूरत होती है कुछ ना कुछ, वरना नहीं पैसे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चों अब पढ़ेंगे हम सीमांत स्थायी सुविधा, इतनी मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी। आखिर ये क्या होता है और ये किस तरीके से यूज़ किया जाता है? जो मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी होती है ना, ये मतलब ये कुछ ही बैंकों को दिया जाता है इस पे पैसा। जो मतलब शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं ना, ओनली में इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें क्या होता है? जब बैंकों को क्या चाहिए? पैसे की ज़रूरत होती है, वो भी एक दिन के लिए। एक दिन के लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो क्या होता है? अगर उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है तो वह क्या करते हैं? एंड मतलब जो एसएलआर का पैसा होता है ना, जो हर बैंकों को मेंटेन करके रखना होता है, वो क्या कर देते हैं? गिरवी रख देते हैं। उसके बदले में क्या ले लेते हैं? बैंकों से उधार ले लेते हैं। और उनको कितना पैसा मिलता है इसको रखने के बाद? उनको जो नेट एनडीटीएल का पैसा है ना, उसका एनडीटीएल का 1% ही क्या होता है? लोन में मिलता है। और ये सुविधा केवल शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए ही उपलब्ध है, बाकी किसी बैंक, कोई भी बैंक ऐसा कुछ नहीं कर सकता। एसएलआर का पैसा रख के लोन नहीं ले सकता। केवल मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी ओनली शेड्यूल कमर्शियल बैंक ही यूज़ कर सकते हैं, बाकी कोई यूज़ नहीं कर सकता। और जब मुद्रास्फीति ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है? जो मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी है उसको क्या कहते हैं? घटा दिया जाता है, जिससे क्या होता है? मुद्रास्फीति कंट्रोल की जा सकती है। ओके बच्चों, आज की वीडियो बस हम यहीं तक ही रखते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो उसको अपलोड करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। वैसे आपका बस एक ही रह रहा है, रिवर्स रेपो रेट रह रहा है, बाकी कुछ नहीं रह रहा। ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया और जितना मैंने पढ़ाया उतना सफिशिएंट है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, और मेरे टेलीग्राम पे जाके आप मुझे वहाँ पे भी बोल सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।